Welcome everyone to my YouTube channel Trending IELTS. I hope you all are fine, and today I am going to share with you a new cue card, and that is describe a family member whom you would like to work with in the future. एक ऐसे फैमिली मेम्बर को डिस्क्राइब करो जिसके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो या काम करना पसंद करोगे. एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यू कार्ड आर हु दिस पर्सन इज़, कौन सा वो पर्सन है. हैव यू एवर वर्कड विद द पर्सन बिफोर, क्या आपने इससे पहले उसके साथ काम किया है. वट काइंड्स ऑफ वर्क यू वुड लाइक टू डू विद द पर्सन, किस तरह का काम आप उस पर्सन के साथ करना चाहते हो. एंड द लास्ट वन बुलेट पॉइंट इज एंड एक्सप्लेन हाउ यू विल फील इफ़ यू कैन फाइनली वर्क टुगेदर, और एक्सप्लेन करो कैसा आपको फील होगा अगर आप लोग कभी काम कर सकोगे एक साथ तो. सो द सिंपल आंसर फॉर दिस क्यू कार्ड इज फैमिली मेम्बर्स आर द पर्सन who are gifted to us by God. फैमिली मेम्बर्स वो पर्सनस होते हैं जो हमको गॉड के द्वारा गिफ्ट में मिलते हैं. whereas the other relations on earth we make by our own choice. इसके अलावा जो बाकी रिलेशंस होते हैं अर्थ पर वो हम अपनी चॉइस से बनाते हैं. most of the time when no one is with us, the persons of our family stand with us. ज़्यादातर जब हमारे साथ कोई भी नहीं होता उस टाइम हमारे फैमिली के मेम्बर्स हमारा साथ देते हैं. Although I like all the members of my family, चाहे मुझे सभी फैमिली मेम्बर्स अच्छे लगते हैं, but the person who is very close to my heart and with whom I like to do work in the future is none other than my brother दिलप्रीत. मगर एक पर्सन जिसके साथ जो मेरे काफ़ी क्लोज है हार्ट के और जिसके साथ मैं लाइक करता हूँ फ्यूचर में काम करना, वो कोई और नहीं मेरा ब्रदर है दिलप्रीत. ही इज़ यंगर दैन मी, वो मेरे से यंगर है बट हैज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़, मगर उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं. सो द फर्स्ट बुलेट पॉइंट हमने कवर कर दिया, हु दिस पर्सन इज़, ही इज़ माई ब्रदर. एंड द सेकेंड बुलेट पॉइंट, हैव यू एवर वर्कड विद द पर्सन बिफोर, क्या आपने उसके साथ पहले कभी काम किया है. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर बिजी इन आर वर्क्स, ज़्यादातर हम लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं. दैट्स वाई वी डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर, इसीलिए हम ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं करते हैं. बट ऑलमोस्ट 4 months अगो, मगर ऑलमोस्ट 4 months पहले when there was the lockdown due to corona pandemic, जब लॉकडाउन था कोरोना पैंडमिक की वजह से, we both had time to work together. उस टाइम पर हमारे पास टाइम था एक दूसरे के साथ काम करने का. and that time we made the best use of our leisure time. तो उस टाइम पर हमने अपने फ्री टाइम का बेस्ट यूज़ किया. सो इससे क्लियर हो गया कि आपने उसके साथ पहले काम किया हुआ है. द थर्ड बुलेट पॉइंट इज़ व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क यू वुड लाइक टू डू विद द पर्सन, किस तरह का काम उस पर्सन के साथ आप करना चाहते हो. सो द आंसर ऑफ दिस बुलेट पॉइंट इज़ वी बोथ हैव गुड क्लिनरी स्किल्स, हम में गुड क्लिनरी स्किल्स हैं. एंड माई ब्रदर ऑलरेडी कम्प्लीटेड द 6 months डिप्लोमा ऑफ क्लिनरी आर्ट्स, और मेरे ब्रदर ने पहले से ही 6 months का जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट कर लिया है क्लिनरी आर्ट्स का. वन आवर वी कुकड एनीथिंग टुगेदर एवरीवन कॉम्प्लीमेंटेड अस, जब भी हम कुछ ना कुछ एक साथ बनाते हैं, कोई चीज़ को कुक करते हैं एक साथ, तो हमको हर एक पर्सन कॉम्प्लीमेंट करता है. सो आई विल लाइक टू हैव आर ओन बेकरी, तो इसी तरीके से मैं अपनी बेकरी स्टार्ट करना पसंद करूँगी. वेयर विद द हेल्प ऑफ अदर पर्सनस माई ब्रदर एंड आई विल प्रिपेयर द होल थिंग्स, जिसमें कुछ और लोगों की मदद के साथ साथ मेरा ब्रदर और मैं पूरी थिंग्स को प्रिपेयर करेंगे. वी बोथ यूजली लाइक टू प्रिपेयर द केक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अब हम ज़्यादातर जो है डिफरेंट शेप्स के केक को बनाना पसंद करते हैं. वी ऑल्सो हैव अ डिज़ायर टू गिव अ ट्राई टू डिफरेंट आइटम्स सच एज ब्राउनीज, पीनट बटर कुकीज़, लेमन कुकीज़ एंड कैरेट केक एक्सेट्रा. इसके अलावा हमें ये भी डिज़ायर है कि हम एक बार ट्राई करें ब्राउनीज़ बनाने को, पीनट बटर कुकीज़ को और लेमन कुकीज़ को एंड कैरेट केक को. सो कुकिंग स्किल इज़ आवर हॉबी, तो इसी तरीके से कुकिंग स्किल जो है वो हमारी हॉबी है. एंड इन दिस वे वी कैन चेंज आवर हॉबी इनटू प्रोफेशन, और इस तरीके से अगर हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे और इन दिस वे इफ़ वी वर्क टुगेदर इन द फ्यूचर वी कैन चेंज, हम चेंज कर सकते हैं आवर हॉबी इनटू प्रोफेशन, अपनी हॉबी को प्रोफेशन में. द फोर्थ बुलेट पॉइंट फॉर दिस क्यू कार्ड इज़ हाउ यू विल फील इफ़ यू कैन फाइनली वर्क टुगेदर, अगर एक साथ आप लोग काम कर पाते हो तो उस टाइम पर आपको कैसा फील होगा. इट इज़ जस्ट माई ड्रीम, ये मेरा एक जस्ट ड्रीम है, बट इफ़ माई दिस ड्रीम कम्स ट्रू आई विल फील ओवर द क्लाउड 9. ओवर द क्लाउड 9 इज़ एन ईडियम विच मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, मगर अगर मेरा ये ड्रीम सच होता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी.
We both will leave no stone unturned to reach at the height of success. Leave no stone unturned and at the height of success both are idiom. And leave no stone unturned means try our best. At the height of success means to achieve high levels of success. तो हम दोनों हर एक अपने आप से बेस्ट कोशिश करेंगे सक्सेस प्राप्त करने के लिए. बट फॉर दिस फर्स्टली वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड शुड हैव एक्सपीरियंस. मगर इसके लिए पहले हमको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हमारे पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इट ट्रू. मगर फिर भी हम दोनों अपनी संभव हर एक कोशिश करेंगे इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, सच करने के लिए. दिस थिंग विल नॉट only make us happy. By mistake I have write down the not 2 times, but you please correct it. This thing will not only make us happy. ये thing मुझको अकेला खुशी नहीं करेगी but also give immense pleasure to my parents. मगर इसके साथ साथ immense pleasure भी देगी मेरे पेरेंट्स को. सो माई ब्रदर इज़ अ पर्सन विद होम आई वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर. सो मेरा ब्रदर एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ मैं फ्यूचर में काम करने चाहती हूँ. सो द सैम्पल आंसर इज कंप्लीट नाउ. द फॉलोअप क्वेश्चंस फॉर दिस क्यू कार्ड इज आर देयर एनी पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ वर्किंग विद अ फैमिली मेम्बर. क्या फैमिली मेम्बर के साथ काम करने के कोई पॉजिटिव इफेक्ट है? एंड द आंसर इज़ वेल देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग विद अ फैमिली मेम्बर. फैमिली मेम्बर के साथ काम करने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी नो ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ आवर मेम्बर्स. पहली तो चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि हमको पता होता है कि क्या क्वालिटीज़ हैं हमारे मेम्बर्स में, फैमिली मेम्बर्स में. एंड इन दिस वे वी कैन ईजिली डिस्ट्रीब्यूट द वर्क. और इस तरीके से हम वर्क को ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. On the other hand, person can trust on each other in a family business. फैमिली बिजनेस में लोग जो है वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं. So these are the benefits of working with the family members. And the second follow-up question of this Q card is what kinds of family businesses are there in India? इंडिया में किस तरह के फैमिली बिजनेसेस हैं? And the answer is there are various kinds of family businesses in India. इंडिया में काफ़ी तरह के फैमिली बिजनेसेस हैं. सम पीपल आर वर्किंग इन स्मॉल स्केल बिजनेसेस. कुछ लोग स्मॉल स्केल बिजनेसेस में काम करते हैं. बट द रिच पर्सन्स कंट्रीब्यूट टू देयर मनी टू रन हाई बिजनेसेस सच एज ऑन इंडस्ट्रीज मॉल्स, थिएटर्स एक्सेट्रा. मगर रिच लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी मनी को हाई बिजनेसेस को रन करने के लिए, सच एज इन इंडस्ट्रीज में, मॉल्स में और थिएटर्स में अपनी मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं. While doing family business, people don't hire any other person. फैमिली बिजनेस करते हुए लोग बाकी लोगों को हायर नहीं करते. मीन्स उनका फैमिली से ही मेम्बर्स से काम चलता है. एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल लाइक टू सेटअप अ फैमिली बिजनेस. लोग क्यों पसंद करते हैं अपना फैमिली बिजनेस सेटअप करना? एंड द आंसर इज फर्स्टली इट प्रोवाइड्स जॉब्स टू द अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. पहले तो ये जॉब प्रोवाइड करवाता है बाकी मेंबर्स ऑफ फैमिली को. एंड दे डोंट हैव नीड टू फाइंड आउट जॉब्स आउटसाइड. और मेंबर्स को बाहर जॉब ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. बाय डूइंग दिस, ऐसा करके दे कैन अर्न इनफ मनी फ्रॉम अदर्स. बाकी लोगों से ज़्यादा मनी वो कमा सकते हैं. और यू कैन ऑल्सो राइट दैट बाय डूइंग दिस दे कैन अर्न इनफ मनी फॉर फैमिली मेम्बर्स. अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी वो इनफ मनी कमा सकते हैं. दैट्स वाई दे लाइक टू सेटअप देयर ओन बिजनेस. इस तरीके से वो इसलिए वो जो है सेटअप करना चाहते हैं, करना पसंद करते हैं अपना फैमिली बिजनेस. द फोर्थ वन फॉलोअप क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फैमिली बिजनेस. फैमिली बिजनेस के क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं? एंड द आंसर इज इन फैमिली बिजनेस पीपल डोंट नीड टू वरी अबाउट द जॉब एंड दे डोंट हैव टू वर्क अंडर द ऑर्डर्स ऑफ अदर पर्सनस. फैमिली बिजनेस में एक तो लोगों को वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जॉब के बारे में, और उनको काम भी नहीं करना पड़ता बाकी लोगों के ऑर्डर्स के नीचे. Whereas sometimes a family business becomes the reason of conflict. मगर कभी कभार ये रीज़न बन जाता है कन्फ्लिक्ट का. क्यों? When some people work, जब कुछ लोग तो काम करते हैं and others just take the benefit, और बाकी लोग just benefit लेते हैं. in that case ये हमारी डिसएडवांटेजेस है फैमिली बिजनेस के. कभी कभार जब कुछ लोग काम करते हैं बाकी जस्ट फ़ायदे लेते हैं तो उस टाइम पर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है फैमिली के बीच में. एंड द फिफ्थ वन क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉजेज फॉर द सक्सेस ऑफ अ फैमिली बिजनेस. फैमिली बिजनेस के सक्सेस के क्या कारण हो सकते हैं?
एंड द आंसर इज इन फैमिली बिजनेस. फैमिली बिजनेस में एवरी पर्सन ट्राइज देयर हार्ड टू रीच एट हाइट्स. हर एक कोशिश करता है पर्सन सक्सेस लेने की, बिकॉज दे कंसिडर इट देयर ओन, क्योंकि वो फैमिली बिजनेस को अपना समझते हैं, इसीलिए दे डू हार्ड वर्क. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट आर द अनदर रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ फैमिली बिजनेस. इसके अलावा जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के बीच में और जो ट्रस्ट होता है फैमिली के मेम्बर्स के बीच में, वो अलग से रीजंस बनते हैं फॉर द सक्सेस ऑफ द फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस के सक्सेस के लिए. सो इट्स आवर लास्ट फॉलोअप क्वेश्चन एंड द फॉलोअप क्वेश्चंस एंड द सैम्पल आंसर बोथ आर कंप्लीट नाउ. If you like my video, then like it, share it with others and comment below. And if you want more such kind of videos, then subscribe my channel. Thank you.